छात्राः नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां स्वागतम। संस्कृत की हमारी यह कक्षा है और 24 घंटे उपलब्ध ये हमारी कक्षा है, इसलिए हमारे चैनल का नाम है संस्कृत गुरु 24। तो प्यारे छात्रों, आज की हमारी जो वीडियो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग के बारे में। आपको तो पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि उपसर्गों के बारे में परीक्षा में कैसे पूछा जाता है और कितने प्रश्न उपसर्गों के विषय में आते हैं। तो देखते हैं परिभाषा सबसे पहले कि उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है। तो क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, उपसर्गेण धातवर्थो बलाद अन्यत्र नीयते विहार हार संहार प्रहार परिहारवत। फिर से एक बार देखिए, उपसर्गेण धातवर्थो बलादन्यत्र नीयते विहार हार संहार प्रहार परिहारवत। तो यह संस्कृत में एक पद्य है, श्लोक है, जिसमें उपसर्ग की परिभाषा बताई गई और साथ में यह भी बताया गया कि उपसर्ग का प्रभाव कैसे पड़ता है, उसका प्रयोग कैसे होता है। तो ये अपने आप में ये परिभाषा भी है और उसके साथ साथ यहाँ उसका प्रयोग भी दिखाया गया, उदाहरण भी दिखाया गया है। तो देखिए, उपसर्गेण उपसर्ग के द्वारा धातवर्थो, धातु का जो अर्थ होता है, जैसे धातुओं के बारे में आपने पढ़ा होगा, गच्छति, पा से पिबती, खाद से खादती, लिख से लिखती, बहुत सारी धातुएं हैं, अनगिनत धातुएं हैं। तो उनका जो अर्थ है बलाद, बलपूर्वक, अन्यत्र नीयते, जो धातु का मूल अर्थ होता है वह अर्थ नहीं रह जाता है, एक नया अर्थ वहां पर आ जाता है। जैसे उदाहरण उसने बतलाया कि बिहार हार संहार। अब कहता है यहाँ धातु देखिए, धातु क्या है, हरी धातु है और उससे बन रहा है हार, हरी धातु से बनता है हार शब्द, और हार शब्द के आगे यदि उपसर्ग लगते हैं, बी उपसर्ग लगता है तो बन जाता है बिहार। हार का मतलब होता है हराना, परंतु यहाँ देखिए जब बी लगा तो उसका मतलब क्या होता है, बिहार, घूमना, उस अर्थ में हो गया। उसके साथ साथ देखिए समहार, समहार तो बन गया संहार, संहार करना किसी का, एक अर्थ यहाँ परिवर्तन हो गया। उसके बाद देखिए प्र उपसर्ग लगा हार शब्द में तो बन गया प्रहार, किसी के ऊपर प्रहार करना। अब हार शब्द का अर्थ बदलता जा रहा है, आप देख रहे हैं। उसके बाद देखिए परि लगा उपसर्ग तो बन गया परिहार, परिहार होता है किसी चीज से परिहार करना, बचना या बचाना, इस अर्थ में। तो यहाँ एक ही हार अर्थ उपसर्गों के लगने से उसमें परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। तो ये उपसर्ग का कार्य है और साथ साथ में उसकी परिभाषा क्या हुई, उपसर्गेण धातवर्थो, धातु का अर्थ जो होता है वो बलपूर्वक अन्यत्र और अर्थ में हो जाता है, अन्यत्र नीयते। तो इतना करने के बाद अब देखते हैं उपसर्गों की संख्या कितनी है। तो आइए अब जानते हैं उपसर्गों की संख्या के विषय में। तो देखिए, उपसर्गाणाम संख्या द्वाविंशति, द्वाविंशति समझते हैं ना आप, 22, द्वाविंशति संख्या अस्ति उपसर्गाणाम। उपसर्गों की जो संख्या है वो है 22। कौन कौन से हैं, देखिए आज का जो हमारा वीडियो है इसमें मैं आपको केवल ये बताने वाला नहीं हूं कि 22 उपसर्ग हैं, मैं आपको याद करवाने वाला हूं कि 22 उपसर्गों को याद कैसे किया जाता है। तो आइए करते हैं प्रारंभ। प्रपरयपसम अनुअव निर्निस दुर्दुषवीयां नियधियपियते सुउत अभिप्रति परिउपसर्गा। प्रपरयपसम अनुअव निर्निस दुर्दुषवीयां नियधियपियते सुउत अभिप्रति, सूत अभिप्रति पर्युपसर्गा, पर्युपसर्गा। तो देखिए कौन कौन से हैं। प्र उपसर्ग है पहला, दूसरा है परा, तीसरा है अप, चतुर्थ है सम,
पांचवा है अनु। अब अव जो है ये कितनवा है, कौन सा है? अब जो है ये कौन सा है? छठा है। निर सातवां है। निस आठवां है। दुर नौवां है। दुस 10वां है। बी 11वां है। आंग 12वां है। नी 13वां है। अधि 14वां है। अपि 15वां है। अति 16वां है। सु 17वां है। उत 18वां है। अभि 19वां है। प्रति 20वां है। उप उसके बाद देखिए परि 21वां और उप 22वां। मैंने याद करने के लिए इसको उपसर्गाः ऐसे लिख दिया है। तो एक बार फिर से अभ्यास करते हैं उपसर्गों का। प्रपरयप समय अनुअब निर निस दूर दुस्वीयांग्नि अध्यप्यत सूत अभिप्रति परि उपसर्गाः। तो ऐसे याद करेंगे तो एक तो गीत हो गया और साथ साथ में उपसर्ग, और जिंदगी में कभी नहीं आपको ये उपसर्ग भूलने वाले हैं, क्योंकि उपसर्गों की संख्या तो निश्चित है, 22 उपसर्ग हैं। तो उपसर्गों का प्रयोग कैसे करना है ये अगला विषय है, परंतु उपसर्ग कौन कौन से होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने आपके लिए इस ढंग से इसको बनाया है। एक बात मैं आपको बताता हूँ कि आपको ऐसे याद नहीं करना है। आपको याद कैसे करना है? जैसे पहली पंक्ति को आप बार बार बोलिए, प्रपरयपसम 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 प्रपरयपसम। फिर दूसरी पंक्ति को बोलिए, अनुअब निरनिस अनुअब निरनिस अनुअब निरनिस अनुअब निरनिस। उसके बाद तीसरी पंक्ति लीजिए, दुर्दुस्वियांग 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 दुर्दुस्वियांग। उसके बाद देखिए, नियधियपियति 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 सुउतयभिप्रति 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 परि उपसर्गाः। निश्चित रूप से ये आपको 22 के 22 उपसर्ग जो हैं वो याद हो जाएंगे। अब कुछ उदाहरण देखते हैं कि इन उपसर्गों का प्रयोग कैसे होता है। आगच्छन्तु इदानीं पठामः उपसर्गाणां प्रयोग विषये। उपसर्गों के प्रयोग के विषय में अब हम पढ़ते हैं। उदाहरण आपके सामने हैं कुछ, इनको देखिए। जैसे प्र है, प्र से बना प्रस्थानम, प्रगतिः, प्रचारः, प्रलयः। अच्छा, एक चीज आपने देखी होगी कि जहां पर भी उपसर्गों का प्रयोग हुआ है वो मूल शब्द से पूर्व में हुआ है, पहले हुआ है। तो उपसर्गों की विशेषता भी रहती है, जो शब्द के आगे रहते हैं, आगे जुड़कर उसमें किसी तरह के अर्थ का परिवर्तन कर देते हैं, उसे कहते हैं उपसर्ग। और जो प्रत्यय होते हैं वो जुड़ते हैं शब्द के अंत में। तो दूसरा देखिए उदाहरण है परा। परा से बना पराजयः, पराक्रमः, पराभवः। अब देखिए अप उपसर्ग है, अप से बना अपयशः, अपमानम, अपहरम। उसके बाद देखिए सम उपसर्ग है, सम से संवादः, समादरः, सम्मानम। अनु उपसर्ग से अनुकरणम, अनुशासनम, अनुचरः। बी उपसर्ग देखिए, बी उपसर्ग से क्या है? विलापः, वियोगः, विलोम, विभागः। अब आंग उपसर्ग जो है उससे आजीवनम, आगमनम। सु से देखिए सुजनता, जनता शब्द से सु उपसर्ग लगा तो बन गया सुजनता, सुजनता, सुयशः, सुलभः, सुलभः। अभि उपसर्ग से अभिमानम, अभिनवः। प्रति उपसर्ग देखिए प्रतिकूल, प्रतिकूलता, प्रतिकारः। इस प्रकार से उपसर्गों का प्रयोग होता है। तो आज की हमारी जो वीडियो थी ये आपको ये बताने के लिए थी कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्गों का प्रयोग कैसे होता है, उपसर्गों की संख्या कितनी है और उसको याद कैसे किया जा सकता है, उसका तरीका क्या है उसे याद कर। तो आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप हमें जरूर बतलाना प्रतिक्रिया करके। फिर से मिलेंगे किसी नवीन विषय के साथ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।